बात मेरठ के सनसनीखेज मर्डर की। सौरभ की खतरनाक तरीके से हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन रोजाना खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। क्या मर्डर के बीच काला जादू था? क्या सौरभ की हत्या में नमक और बिल्ली हथियार बने? देखिए हर राज से पर्दा उठाती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आज मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड की एक एक एंगल से पड़ताल करेंगे। उस कत्ल की पूरी कहानी आपको बताएंगे, जिस पर सिर्फ मेरठ ही नहीं पूरे देश की निगाहें टिकी है। घर घर, गली गली, हर चौक चौराहे पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रेमिका मुस्कान के साथ रह रहे उसी के पति सौरभ की हत्या करने वाले साहिल के उस कमरे में, जिस कमरे में छिपे हैं मर्डर के कई राज, जिसका आज होगा पर्दाफाश। घर के अंदर सामान तीतर बीतर पड़ा है। घर के बाहर गमला सूखा पड़ा है। साहिल शुक्ला के घर में अजीबोगरीब चीजें मिली हैं। दीवारों पर बनी इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में लिखा है, यू कैंट ट्रिप विद अस। मतलब आप हमारे साथ यात्रा नहीं कर सकते। आमतौर पर ट्रिप का इस्तेमाल नशे के आदी लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। इसमें एक लड़की की तस्वीर बनी है, जबकि प्रतीकात्मक तौर पर एक लड़का उड़ता हुआ नजर आ रहा है। बगल में गांजे की सिगरेट और धुआं निकलती तस्वीर बनी है, जिसके बगल में लिखा है पफ पफ पास, यानी फूंको फूंको और आगे बढ़ाओ। घर में बियर और शराब की बोतलें भी पड़ी हैं। अभी तक की तस्वीरें देखकर साफ नजर आ रहा है कि नशे के पोस्टर साहिल अपने कमरे में लगाता था। अब इस तस्वीर को देखिए। इस दीवार पर एक तरफ भगवान शिव की तस्वीर है, तो दूसरे ये लाल रंग की अजीबोगरीब तस्वीर। हमने इस पेंटिंग की जानकारी हासिल करने के लिए गूगल लेंस का इस्तेमाल किया, तो हमें कई चौंकाने वाली जानकारी पता चली। गूगल से इस पेंटिंग के बारे में जो हमें पता चला, उसके मुताबिक संख्या 666 और उल्टे पेंटाग्राम की मौजूदगी गुप्त या शैतानी प्रतीकवाद से संबंध का संकेत दे रही है। संख्या 6 को प्रेम, करुणा, संतुलन और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, लेकिन 666 ईसाई धर्म में नकारात्मक अर्थ रखता है। इसे शैतान की संख्या कहा जाता है। कुछ तस्वीरों से पता लगता है कि साहिल नशे का आदी है। कुछ में वो शिव भक्त नजर आ रहा है। कहीं तंत्र मंत्र से जुड़ी तस्वीर बनाई है। नमक की बरामदगी भी हुई है। बिल्ली भी घर में घूम रही है, जो कि काला जादू का इशारा करती है। जानकारी के मुताबिक सौरभ का कातिल तंत्र मंत्र से जुड़ा था। शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म का इस्तेमाल करता था। उसके नाना तांत्रिक थे। यही वजह है कि उसका तंत्र मंत्र में काफी विश्वास था। साहिल ने बताया कि इनकी माँ इनसे बात करती थी, अवतरित होकर आई थी और वो कहीं ना कहीं कहती थी कि इसका वध करना जरूरी है, मुस्कान के हाथों से वध करना जरूरी है। शैतान की तस्वीर दीवार पर बनी थी। इसके अलावा और भी कई तस्वीरें वहाँ पर बनी हुई थी। देखिए, जैसे पूछताछ हमने किया था साहिल से, तो साहिल बता रहा था कि मेरे इन सब में बिलीव करता हूँ। शराब वगैरह पीता था ये, और जिस दिन घटना हुई उस दिन भी इसने बताया कि मैं शराब पी के आया था, नशे में था। साहिल का हुलिया देखिए, बालों से बनी जटा देखिए। खबर है कि तंत्र साधना के लिए ही साहिल ने बालों की ऐसी जटाएं बनाकर रखी थी। मेरठ के दिल दहला देने वाले हत्याकांड के खुलासे के बाद कई बातें ऐसी सामने आ रही हैं जो पुलिस को भी परेशान कर रही है। आरोपी साहिल शुक्ला एक तरफ जरूरत से ज्यादा अंधविश्वासी था। साहिल के कमरे में मिली दीवारों पर पेंटिंग भी यही बयान कर रही है। इसी बात का फायदा मुस्कान उठाती थी। स्नैपचैट पर आरोपी साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करना चाहता था। इसी का फायदा उठाकर मुस्कान ने एक फेक अकाउंट बनाया और उस पर मैसेज करती थी, और इसी फेक अकाउंट पर मुस्कान ने मैसेज के जरिए कहा कि सौरभ की हत्या कर दो।
खबर है। कत्ल के बाद मुस्कान ने भी साहिल के घर पर ही रात गुजारी थी। इस बारे में जब साहिल के साथ रहने वाली नानी से सवाल पूछा गया तो उनका ये जवाब आया। 3 तारीख को साहिल किसी लड़की को लेके आया था यहाँ। मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, आप नहीं थी? मेरे सामने कभी नहीं। अम्मा कभी मिले उस लड़की से? मिलवाया साहिल ने? ना, कभी ना मिलवाया। इधर पुलिस ने तंत्र मंत्र एंगल से जांच शुरू कर दी है। पुलिस को साहिल के कमरे से कई अजीबोगरीब चीजें मिली, जिसमें तांत्रिक सामान और रहस्यमयी रसायन शामिल है, जिससे आशंका गहरी हो गई कि कहीं किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए सौरभ की हत्या तो नहीं हुई। फिलहाल मेरठ पुलिस जल्द ही इस राज से पर्दा उठा सकती है। तो आरोपी साहिल के उस अजीबोगरीब कमरे को आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं इस केस से जुड़े हुए कुछ नए अपडेट। हत्या के बाद प्रेमी संग छुट्टी मनाने निकल जाने वाली मुस्कान पहले भी घर छोड़कर गायब हो चुकी थी। इस रिपोर्ट में देखिए, मुस्कान और साहिल ने जो किया उससे हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। पहले सौरभ को नशे की गोली खिलाई, फिर चाकू से सौरभ के सीने पर कई बार चाकू घोंपे और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड सौरभ का शव बाथरूम में ले गए। वहां कटर से शव के 15 टुकड़े किए गए। टुकड़ों को नीले ड्रम में डाला, फिर उसमें सीमेंट डालकर पानी डाल दिया ताकि लाश पत्थर बन जाए और बदबू भी ना फैले। लेकिन अपराधी कब तक भागेगा? सलाखों के पीछे तो उसे जाना ही पड़ेगा। आखिरकार सौरभ की हत्या करने वाली पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल पुलिस की गिरफ्त में है। इस सनसनीखेज वारदात की खबर ने पूरे मेरठ में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस जब आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी तरह दोनों को पुलिस बचा पाई। गुस्सा सिर्फ वकील और आम जनता को ही नहीं है, बल्कि इस खतरनाक हत्या को अंजाम देने वाली मुस्कान का परिवार भी उनसे मुंह फेर चुका है। परिवार का सिर्फ यही कहना है कि मेरी बेटी को फांसी दो। तुम मुझे हकीकत बता दो। जब उसे मैंने बिलीव दिया तो वो सच्चाई बोली कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके मारा। उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी को। उसे फांसी होनी चाहिए। इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह का मैं, क्योंकि उसने मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा छीना है मेरे से। मिडिल क्लास की घरेलू लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी। कोई नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे उसने करा है ये काम। उसका जब मेडिकल होगा तो उसके जैसे भी जितने भी उसने ड्रग्स लिए हैं, नशे लिए हैं, सब पता चल जाएगा। मुस्कान के परिजनों की बात आपने सुनी। अब आपको सुनाते हैं मृतक सौरभ के परिवार की बात। ये सौरभ की बड़ी बहन चिंकी है। चिंकी ने बड़ा खुलासा किया है, ध्यान से सुनिए। उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी। कत्ल के बाद अपने प्रेमी के साथ बेखौफ अंदाज में हिमाचल प्रदेश घूमने चली जाने वाली मुस्कान पहले ही भाग चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि मर्डर तो हो गया था। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ सौरभ के शव को नीले ड्रम में रखकर घूमने भी चली गई थी। तो आखिर पुलिस को जानकारी कैसे मिली? एबीपी न्यूज ने इस बारे में मेरठ सिटी के एसपी आयुक्त विक्रम सिंह से खुलकर बात की। वो इसके रिलेशनशिप से मतलब ऐतराज उनको नहीं था ऐसा कोई भी। प्लस ये जो ड्रम की बात है, सीमेंट की बात है, वो सारी चीज़ें इसने ही जो मुस्कान का कहना है साहिल ने ही बताया इसको ये सब करने के लिए। तीसरी चीज़ जो बाहर जाने की बात है, शिमला वगैरह जाने में भी जो फ़ोन चेक किया गया, इटिनरी इसने बनाई थी, साहिल ने ही वो क्रिएट की है, जिसके फ़ोन से मिला है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही मुस्कान ने सौरभ की हत्या की कोशिश की हो। पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुकी है। पुलिस इस केस की परत दर परत खोलने में जुटी है। पुलिस ने एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने बताया कि सौरभ की हत्या का प्लान कैसे रचा गया। वेल थॉट ऑफ प्लान्ड ये मर्डर है एक तरह से। और इसमें अभी तक जो जैसे मैंने बताया, कहीं भी मुस्कान ने भी कबूला है कि फेक आईडी बनाई। मुस्कान ने ये भी बताया कि मैं ही थी जो मैसेज सारे किया करती थी। तो वेल प्लान्ड मर्डर है एक तरह से, और ये अपने आप को बचाने की ये तरीका है।
2021 में सौरभ को मुस्कान और साहिल के रिश्तों की भनक लग गई। सौरभ नाराज था, गुस्से में था। वो मुस्कान को डिवोर्स देना चाहता था। कोर्ट में तलाक का केस भी फाइल हो गया था, लेकिन मुस्कान तैयार नहीं थी। जब बात बढ़ने लगी तो सौरभ को मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसी सनसनीखेज तरीके से मर्डर की कहानी ने हड़कंप मचा दिया है। ये डॉक्टर अशोक कटेरिया हैं, मेरठ के सीएमओ हैं। रोजाना न जाने कैसे कैसे केस से इनका पाला पड़ता होगा, लेकिन डॉक्टर अशोक कटारिया भी ऐसी क्रूरता को देखकर दंग हैं। 30 साल के कैरियर में तो अभी तक मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है। सीमेंट के घोल के अंदर समायोजित थी, तो वो ड्राई हो गया था, तो उसको तोड़ने में जो उसकी बाहर की स्किन थी वो नेचुरली पील होनी थी, और वो उसे थोड़ा सा हमें उसकी एज सर्टिफाई करने में और उसका जो ड्यूरेशन फ्रॉम द डेथ, वो सर्टिफाई करने में थोड़ा सी दिक्कतें तो आती है। सौरभ जा चुका है, मुस्कान और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे है। ध्यान दीजिए, मृतक सौरभ और कातिल मुस्कान की 6 साल की बेटी भी है। अब उसका भविष्य क्या होगा? उस मासूम का पालन पोषण कैसे होगा? इस बारे में मुस्कान ने एक बार भी नहीं सोचा।